अस्सलाम वालेकुम। भाई का बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है कि जब 60,000 पे बीटीसी था तब से लोग कह रहे हैं कि मार्केट एंड है, अब 78 पे आ गया, मार्केट कैसे एंड है। तो ये इनका बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है और साथ ही साथ मार्केट की नेक्स्ट कंडीशन और नेक्स्ट लेग अप की ये बात कर रहे हैं। देखें, एक बुलिश मूव का जो है ना सबसे बड़ा साइन यही होता है कि लोग उसको मान नहीं रहे होते। जिस तरीके से 1,26,000 पे जब बीटीसी था वहाँ पे हम लोग ख़ास तौर पे मैं उसमें गलत साबित हुआ कि वो मार्केट का टॉप है और मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि एक बार पिछले 3 साल के अंदर हर मूव पे हम सही हुए हैं, इंक्लूडिंग पिछले 3 महीने के अंदर जहाँ हमने हमारा 90% सक्सेस रेशो रहा है। एक चीज़ में हम गलत हुए हैं जिसके ऊपर बहुत तंबी का निशाना हुआ है हम, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है उसको एब्जॉर्ब किया। आप लोगों की सारी बातों के बावजूद आप लोगों को सक्सेस रेशो के साथ ट्रेड दी और आपकी सारी चीज़ों को सर आंखों पे रखा, आपके फीडबैक को। आप लोगों के लिए बैठा हूँ मैं इधर। अब नेक्स्ट मूव किया है। देखो, बात यह है कि इस वक्त जंगबंदी चाहिए, क्लैरिटी एक्ट चाहिए, ये 2 चीज़ें मेजर चाहिए ऑल्ट कॉइन के मूव के लिए। जब तक ये 2 मेजर चीज़ें नहीं होती ऑल्ट कॉइन के अंदर मैं पर्सनली मूव नहीं देख रहा। लेकिन मेरे अपने एतबार से इस वक्त अब जो मई का महीना है उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि बीटीसी ऑल्ट कॉइन्स एक अच्छी अपवर्ड मूव ले सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर बीटीसी 80,000 के ऊपर क्लोज करे। और जब तक बीटीसी 74 से नीचे नहीं क्लोज करता मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। नंबर 2, ऑयल का मैं शॉर्ट ढूंढ रहा हूँ और ऑयल 108 के अराउंड है। ऑयल ने 100 से नीचे जाना है क्योंकि ऑयल की सप्लाई बढ़ने वाली है मई में, ठीक है, ओपेक की वजह से। और तीसरी चीज़ गोल्ड ने नीचे जाते रहना है। लोगों को अभी भी लगेगा कि शायद ऊपर जाएगा। जब से मसला स्टार्ट हुआ है तब से सोना मतलब इस साल से नीचे ही जा रहा है ना। तो दिसंबर जनवरी में जब मैं आप लोगों को कह रहा था कि सोने ने नीचे जाना है और इस पैसे ने बीटीसी में आना है, लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। एग्जैक्ट वो चीज़ हो गई है। हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से सारी नेगेटिव खबरें, सारी बुरी चीज़ें हो रही हैं। कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन दुनिया में, झगड़ा फड्डा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्लोज, ट्रेड डिसरप्ट, इकोनॉमिक डिसरप्ट, ऑयल प्राइसेस ऊपर, लेकिन बीटीसी अपना 60 से 78 79.4 पे आ गया और लोग अपनी ढिठाई के अंदर बैठे रहे। तो जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई दैट अपॉर्चुनिटी इज़ गॉन। अब आगे का सोचो। देखो, 73-74 इम्पॉर्टेंट फ्लोर है, इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फ्लोर है। जब तक इस फ्लोर को हमने कायमो दायम रखा हुआ है तो इस वक्त सिर्फ फिर मार्केट में शॉर्टर्स भर रहे हैं। जब इससे ऊपर मार्केट स्ट्रगल कर रही है ना 74 से ऊपर और नेगेटिव खबरें, नेगेटिव सेंटिमेंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट में शॉर्टर्स भर रहे हैं और ये चीज़ एग्जैक्टली हमें होते हुए नज़र भी आ रही है। मार्केट में इस वक्त अगर आप देखें ज़्यादा पजीराई जो है वो शॉर्ट सेंटिमेंट को मिली हुई है, लॉन्ग को नहीं मिली हुई। इस वक्त लोग नीचे के लेवल्स ढूंढ रहे हैं, ऊपर के लेवल्स में लोगों का यकीन विश्वास ही नहीं है। 90-95 अगर मैं अभी बोलूँ कि लॉन्ग का मेरा टारगेट है, लोग बोलेंगे आप पागल हो गए हैं यार। अभी 90-95 पे हम कई अरसा तक थे, 126 पे थे, बिल्कुल लोग ऊपर के लेवल्स को भूल गए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी निशानी होती है बेरिश सेंटिमेंट्स की, बेरिश सेंटिमेंट्स के बॉटम की या एक अच्छे अपवर्ड रिवर्सल की। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस फ्लोर को बरकरार रखना और जब तक हम इससे ऊपर हैं, डाउनवर्ड ट्रेंड टूटा हुआ है। बेयर फ्लैग बिल्कुल है भाई, बेयर फ्लैग है, लेकिन कोई ना कोई बेयर फ्लैग आखिरी भी होगा ना यार। अगर तो बेयर फ्लैग ही बनते रहने हैं और नीचे जाते रहने हैं तो फिर बीटीसी 0 पे भी बेयर फ्लैग ही बनाएगा। मतलब यार ये ठीक है, बेयर फ्लैग बनता है, मार्केट नीचे जाती है, एक डाउनवर्ड मोमेंटम नज़र आ रहा होता है आपको, लेकिन कभी ना कभी तो बेयर ने रिवर्स करना है ना। तो उस वक्त वो फ्लैग क्या करेगा? उस वक्त वो फ्लैग फेल होगा ना। तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये फ्लैग फेल नहीं होगा जब ऑलरेडी इस फ्लैग की टॉप पे स्ट्रगल हो रही है अभी और फ्लैग का बॉटम भी अभी बहुत बड़ी सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। जो आपका 68-69,000 है, जो 2021 का टॉप भी था जहाँ पे पहले हमने स्ट्रगल की थी, वो सपोर्ट बन चुका है। जो चीज़ 65.5 पे हो रही थी वो अब 75.5 पे हो रही है। इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करो ना। फ्लोर ऊपर आता जा रहा है और लोगों के जज्बात नीचे जाते जा रहे हैं। तो खैर चार्ट को फॉलो करूँगा। 73-74 से जब तक ऊपर है मैं बड़े शॉर्ट के अंदर नहीं जा रहा। और हम लोगों ने आज ख़ास तौर पे कोई और ट्रेड नहीं ली, हम ख़ास तौर बीटीसी को ही देख रहे हैं और देखेंगे बीटीसी कैसा मूव लेती है, उसके हिसाब से आगे की ट्रेड लेंगे हम। ज़्यादा ट्रेड्स में हम नहीं भागेंगे, ज़्यादा ट्रेड्स के पीछे हम नहीं घुसेंगे, पहले बीटीसी की कंफर्मेशन चाहिए। तो ये अभी स्ट्रॉन्ग अपडेट है आप लोगों के लिए। मज़ीद चीज़ें आएंगी, मैं आप लोगों को बयान करूँगा, बताऊँगा। 1-2 इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं
माइनिंग के हवाले से, वो मैंने आप लोगों से बना के शेयर करनी है। उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, मेरी टीम अभी उसको देख रही है, तो उस पर भी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बयान करूँगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।